Hello everyone, welcome to our channel. Today I am going to discuss about soil-borne disease. Okay, soil-borne disease. So first we have to know about what is soil-borne disease and then which microorganism causes these disease, and then we will discuss all the listed disease in details. Okay, so first we have to know about what is soil-borne disease. So soil means क्या होता है? सॉइल मीन्स हमें पता है सॉइल, और बॉर्न मीन्स होता है कि जहाँ से वो जनरेट होगा। तो बॉर्न इट मीन्स जनित, जो मिट्टी में क्या होंगे, डिजीज़ पैदा होंगे, मिट्टी से होंगे, वो क्या कहलाते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज़। तो जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं, सॉइल बॉर्न डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव एंड मूव अबाउट इन द सॉइल। वैसे डिजीज जो क्या होते हैं, कहाँ सर्वाइव करते हैं, मिट्टी में सर्वाइव करेंगे, उनका जो भी हैबिटेट क्या होगा, ये जो इनकी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट कहाँ होंगी, सॉइल में होंगी। तो उससे क्या होगी, हमें बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। जैसे कि मान लो कैसे हो गया, अब हम सॉइल के कांटेक्ट में कैसे आते हैं, तो हम एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर काम करते हैं तब होते हैं, और अगर हम कैटल्स वगैरह के, अगर हम एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रास ग्रेजिंग में जाते हैं, तो उनके भी कांटेक्ट में क्या आता है, ग्रास के कांटेक्ट में सॉइल आता है, और फिर हम कांटेक्ट में आते हैं एनिमल के, तो बहुत सारी डिजीज़ क्या होती है, ऐसे स्प्रेड होती है। तो ये क्या है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ जो है वो कैसे होगी, एनिमल टू ह्यूमंस भी होंगे, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी होंगे, और ह्यूमन टू एनिमल्स भी होंगे। तो हम इनको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट कैन नॉट बी सीन बाय द आई एंड गो अनडिटेक्टेड अनटिल द प्लांट बिकम्स इल। अब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है सॉइल बॉर्न, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उनको क्या करते हैं, अपनी नेकेड आई या फिर आई से नहीं देख पाते। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस सॉइल में पैथोजेंस हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से पैथोजेंस सॉइल बॉर्न में पार्टिसिपेट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजेंस इज बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है आपकी, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस एंड निमेटोड्स, ठीक है। तो इनसे होने वाले डिजीज़ को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, हमारा बैक्टीरिया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़। अब हमने देखा था डेफिनेशन सॉइल बॉर्न डिजीज़ का। अब सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या होगा, डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू द सॉइल, ठीक है। अब डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू द सॉइल, ये हो गए आपके सॉइल बॉर्न डिजीज़। अब जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे आपके सॉइल में, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सॉइल में, तो उनसे, उन बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कॉज होगी वो क्या कहलाती है, सॉइल बॉर्न डिजीज़। कुछ डिटेल्स हैं, कुछ डिजीज़ के नाम हैं, ठीक है, कि डिजीज एंथ्रेक्स, टेटनस, गैस गैंग्रीन, लेप्टोस्पायरोसिस एंड लिस्टेरियोसिस। डिजीज़ तो बहुत सारी है आपकी, बट ये कॉमन डिजीज़ है जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। तो अब हम एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें एंथ्रेक्स के बारे में ये पढ़ना है कि एंथ्रेक्स कि कौन सी, इनका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब जो ये, अब देखो क्या पढ़ना है हमें, बैक्टीरियल डिजीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैक्टीरिया ही कोई होगा ऐसा जो एंथ्रेक्स को कॉज कर रहा है। तो हम इन्फेक्शियस एजेंट देखेंगे, इनके इनके इन्फेक्शियस एजेंट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होते हैं, हाउ इट स्प्रेड। तो स्प्रेड का क्या देख लेंगे हम, सॉइल बॉर्न है, क्योंकि हम सॉइल बॉर्न ही पढ़ रहे हैं, तो इनका स्प्रेड क्या होगा, स्प्रेड कैसे होगा, तो सॉइल से होगा। अब इनके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि बीमारी अगर हो जाती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी है, फिर उनका हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो चलो हम इनका एक एक करके डिटेल्स में कॉलम के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब है डिजीज़ नेम, इन्फेक्शियस एजेंट, हाउ इट स्प्रेड, सिम्टम्स एंड लास्ट में ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट डिजीज़ है आपकी एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बैसिलस एंथ्रासिस है। ये देखो एंथ्रासिस, एंथ्रासिस और एंथ्रेक्स दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इसमें क्या लगा, तो बैसिलस, बैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो हमें पता चल गया क्या है ये, बैसिलस एंथ्रासिस इनकी इन्फेक्शियस एजेंट है। एंड हाउ इट स्प्रेड, हमें सबका स्प्रेड किससे होगा, तो सॉइल बॉर्न से। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर मान लो कि एंथ्रेक्स हो जाती है लोगों को, तो कैसे होता है कि इनका क्या है,
कि सिम्टम्स डिपेंड ऑन द रूट ऑफ इन्फेक्शन। रूट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमें बीमारी हमारे माउथ से गई है या फिर हमारे आइट से गई है। कभी कभी क्या होता है सॉइल क्या होता है कि अब देखो रूट ऑफ इन्फेक्शन कहने का मतलब ये हो सकता है कि माउथ से कैसे जाएगी। अब हमने कोई फील्ड एग्रीकल्चरल फील्ड से कोई गाजर या फिर कोई ऐसा फसल काट के लाया और उसको ढंग से नहीं धोया, उसमें मिट्टी रह गई और मान लो कि उस सॉइल में क्या है बैसिलस एंथ्रासिस है, तो हमने जैसे ही उसको खाया रॉ खाया तो क्या होगा वो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाएगा। एक तो वो हो गया रूट ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड हो सकता है कि जैसे कि हमें नोज़ के थ्रू रेस्पिरेटरी के थ्रू, अब जैसे क्या होता है कि हम बाहर में हैं, ठीक है, बाहर फील्ड में है और बहुत तेज़ हवा आई और सॉइल क्या हो सकता है उड़ गया, ठीक है। अगर वो हवा विंड के साथ उस डायरेक्शन में बहेगी और हम 10 पार्टिकल हमारे अंदर चले गए तो उसमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक होता है आइज़ के थ्रू रूट ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है कि हमने गंदे हाथों से क्या किया, उस एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ मान लो क्या है बैसिलस एंथ्रासिस है, अब उसी हाथ से हमने अपने आई को क्या कर लिया टच कर लिया तो वो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये होता है रूट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कि हमारे बॉडी में किस थ्रू वो जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है टच से आपका पहले तो हो गया माउथ से, ठीक है, फिर नोज से रेस्पिरेटरी, फिर एक आई से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इनका सिम्टम्स कि रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। अब ये हो सकते हैं दे कैन रेंजेज फ्रॉम अ स्किन अल्सर विथ अ डार्क स्कैब टू डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग फीवर, ठीक है। स्किन में अल्सर भी हो सकता है, डार्क स्कैब हो जाएंगे हमारे स्किन पे और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी, हमें सांस लेने में क्या होगी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सोर थ्रोट होगा। जैसे ही हमें अब ये देखो कि कोई भी चीज़ अगर डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग से रिलेटेड हो या रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो तो उसमें क्या हो सकता है सोर थ्रोट हो सकता है, स्वॉलन लिम्फ नोड हो जाएगा, जो हमारा लिम्फ नोड है वो क्या हो जाएगा वो फूल जाएंगे, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ, फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी और फीवर हो जाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा एंटीबायोटिक्स, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा टेटनस जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। देखते हो कि खेलते खेलते भी कुछ कट गया ठीक है, तो उससे क्या होता है टेटनस हो जाता है और इसके लिए हम क्या लेते हैं सुई इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब इसकी इन्फेक्शियस एजेंट क्या है क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई, तो टेटनस से रिलेटेड है टेटानाई और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब हाउ इट स्प्रेड तो सॉइल बॉर्न हमें पता है। अब इसका सिम्टम्स देखो क्या होता है पेनफुल मसल्स में क्या होगा पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, हमारे मसल्स में बहुत दर्द होगा, ठीक है। पार्टिकुलरली इन द जॉ एंड नेक, जॉ और नेक एरिया में क्या होगा बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इट कैन इंटरफेयर विद द एबिलिटी ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हमारे ब्रीदिंग को भी क्या करेंगे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या हो गई इनके सिम्टम्स हो गए। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो इवेंचुअली कॉजेज डेथ, ये डेथ भी कॉज करती है क्या टेटनस, इसीलिए हमें क्या लेनी चाहिए इसकी सुई ले लेनी चाहिए, टेटनस की सुई आती है इंजेक्शन आती है वो हमें ले लेना चाहिए। तो इनका सिम्टम्स देखा हमने, अब ट्रीटमेंट क्या होगा आप ही बताओ क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है तो क्या होंगे एंटीबायोटिक होंगे, सीधी बात है। अब है हमारी थर्ड डिजीज़ गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन में क्या होता है इनकी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है। अब ये क्या है आपका स्प्रेड कैसे होता है इनका तो सॉइल बॉर्न से। इनका सिम्टम्स क्या है हाई फीवर शॉक सीवियर पेन अराउंड द स्किन ऑफ वुंड। इसमें क्या हो जाता है कि आपकी जो स्किन जहाँ पे मान लो कि हुआ है ये स्किन में क्या होते हैं घाव हो जाते हैं, वुंड हो गई तो वहाँ क्या हो जाएगा ये हमारा पैर है यहाँ पे ये इस एरिया में वुंड हो चुका है और वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई तो इसके आसपास क्या हो जाएगी स्वेलिंग हो जाती है और पेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इनका सिम्टम्स है। सीवियर पेन होगा मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप फील करोगे पेन को। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है तो एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन, ठीक है। ये क्या है एंटीबायोटिक्स है क्यों क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। फोर्थ डिजीज़ है आपकी लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है, लेप्टोस्पाइरोसिस। अब इसके बैक्टीरियल डिजीज़ देखो लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया बहुत कॉमन है याद करने के लिए। इनका जो स्प्रेड कैसे होगा तो सॉइल बॉर्न से होगा। अब इसका सिम्टम्स क्या होगा हाई फीवर हेडेक स्किन रैसेस में हो जाता है छोटे छोटे दाना हो जाएंगे, ठीक है, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह होगा, नोजिया फीलिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में बहुत दर्द होगा, चिल्स मतलब ठंडा लगेगा,
ठीक है। तो ये हो गई इनकी, क्या हो गए, इन लेप्टोस्पायरोसिस की क्या हो गई, कॉमन सिम्टम्स हो गए। अब ये कैसे होते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस क्या होगा कि अगर हम क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स और यूरिन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। तो इसमें क्या हो सकता है कि अब मान लो किसी एनिमल के साथ गए, एनिमल मान लो कहीं किसी फील्ड से आया, और देखो कभी कभी होते हैं कि बहुत लोग एनिमल्स रखते हैं, ठीक है, ऐसे कैटल्स वगैरह। तो क्या होता है कि उनके यूरिन के कांटेक्ट में आएंगे, अगर वो एनिमल इन्फेक्टेड है लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया से और उसके उस एनिमल के कांटेक्ट, उसके यूरिन के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो क्या हो सकता है, हमें डिजीज़ हो सकती है। या तो कभी कभी देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी नदी या फिर पोखर में क्या करते हैं लोग, गाय भैंस को ऐसे नहाने के लिए गर्मियों में छोड़ देते हैं, ठीक है, नहाने के लिए तालाब में छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि उसमें वो अपने एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन करेंगे तो क्या होता है, फिर अगर हम उसी में जाके क्या करते हैं, नहाते हैं या फिर कपड़ा धुलते हैं या फिर पानी यूज़ करेंगे, तो वो इन्फेक्टेड, वो जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे हमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे नोज़ के थ्रू, हमारे आईज़ के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू अगर वाटर चला जाता है अंदर तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसीलिए हमें छोटे छोटे तालाब में या फिर गंदे पानी वाले जगह में स्विमिंग से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या फिर आजकल तो बड़े बड़े गंगा यमुना भी इन्फेक्टेड है, वहाँ भी होती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स है। अब है आपकी डिजीज़ फिफ्थ में लिस्टेरियोसिस, इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है। तो आप देखो क्या है, बहुत क्या है, याद कर सकते हो क्या है, इनका कॉमन आ रहा है लिस्टीरिया से। ये क्या होंगे इनकी जो डिजीज़ कैसे होता है स्प्रेड, तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। इनका सिम्टम्स क्या है, नोजिया, डायरिया, इन्फेक्शन टू द नर्वस सिस्टम कैन कॉज मेनिंजाइटिस। अब ये क्या करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया अगर जब अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। उससे क्या हो जाता है कि वो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, हमारी ब्रेन में फीवर हो जाएगा, स्टिफ नेक हो जाता है, नेक में मतलब क्या होगा, स्टिफ हो जाएगा, कन्वल्जन्स होंगे, ठीक है, यही सब प्रॉब्लम होती है। और ये किसके लिए ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, पीपल एट हायर रिस्क पे कौन होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हो गई, प्रेग्नेंट वुमन होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमन को अगर मान लो हो जाता है तो जो बेबी उनके अंदर है वॉर्म में, वो भी इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे अनबॉर्न बेबी भी बोल सकते हो आप उसको। तो ये रही आपकी सारी डिजीज़, ठीक है। तो इनको हम डिटेल्स में हमने देखा कि क्या क्या कॉज, कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, कैसे फैलता है और इनका क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इनके नेक्स्ट डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।